आपके सामने भी ये खबरें आती ही होंगी कि लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं और यहाँ के मौसम से भी ज़ाहिर टैकल करना होता है। एक बंदे ने मुझे कमेंट करके कहा, जी मैं कनाडा में आए हुए मुझे 1 महीना हो रहा है और आपने जॉब्स के हवाले से जॉब बताई है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो झूठ है। तो बंदा फौरी तौर पर उनको रिस्पॉन्ड करता है और वो किसी तरह से किसी लिंक पे आपको क्लिक कराते हैं या आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपके अकाउंट के जो पैसे हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी चली जाती हैं उनके पास। तो इससे भी बचना है आपने। और हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आने का इरादा रखते हैं या आना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कनाडा आने से पहले कौन सी गलतियाँ हम करते हैं और यहाँ आने के बाद कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, उनसे कैसे बचना है। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देखें और उन गलतियों से बचें जो गलतियां उमूमी तौर पर की जाती हैं। तो सबसे पहली गलती क्या है, सबसे पहले मैं शेयर करूंगा आपसे कनाडा आने से पहले क्या मिस्टेक्स की जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ अगर हैं तो सही तरह से टाइम गुजारें और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारें और खाना सही तरह से एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ आकर आप अपने देसी खाने को बहुत मिस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है या जब आप आ रहे होते हैं तो सबसे पहले मिस्टेक मैं कहूँगा जो काम हमें करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, वो ये है कि आपको कुकिंग और क्लीनिंग का काम आना चाहिए। उसमें यकीनन आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है। आप घर वालों के साथ काम करेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी आसान होगी और यहाँ आकर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बाहर से खाना तो आप रोज़ ऑर्डर कर नहीं सकते, कोई यहाँ पर आपको बना कर दे नहीं सकता। तो इसीलिए आपने खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, खुद ही सारी चीज़ें अपने लिए सेटल करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खाना बनाना खुद से सीखें, क्योंकि शायद बाज़ों का होता ये है कि खाना आप खुद से बनाते हैं वो अच्छा भी नहीं लगता। तो घर से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सीख के आएंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। एक तो कुकिंग और क्लीनिंग का काम आपने सीखना है और उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, वॉक करें, क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जिसे कहते हैं ना कि बैलेंस वर्क लाइफ होनी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें, एक्सरसाइज करें। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर बाज़ों का जब आपको जॉब नहीं मिलती तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। तो आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए ये यकीनन बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो ज़ाहिर डिप्रेशन की वजह से ज़ाहिर आपके सामने भी ये खबरें आती ही होंगी कि लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं और यहाँ के मौसम से भी ज़ाहिर टैकल करना होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। यहाँ जब आप वॉक करेंगे तो ताज़ा हवा आपको मिलेगी। देखिए ये मौसम, देखिए पतझड़ का मौसम है और ये कलर्स भी आप देख सकते हैं कि ये लीफ के, ये पत्तों के कलर कैसे हो चुके हैं, कितना आइडियल वेदर है ये। एक्सरसाइज के बाद अगली चीज़ है, जब आप आ रहे होते हैं तो बेजा सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली विंटर के लिए आपको सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, साथ रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ आकर आपको शूज़ लेने ही पड़ते हैं जो कि माइनस टेम्परेचर में भी आपका साथ दें। और यहाँ पर जो विंटर स्टफ़ होता है वो 1-2 चीज़ें यकीनन, आप कोट हो गए, लॉन्ग कोट हो गए, वो यहाँ से आपको ख़रीदने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से आप लेकर आएंगे तो यहाँ सर्दी के अकॉर्डिंगली वो कारआमद नहीं होंगे। तो सामान, गैर ज़रूरी सामान, आपने लागेज की मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो आप साथ रखना चाहते हैं, गैर ज़रूरी सामान मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ आकर आपने रिलोकेट होना होता है। आप स्टडी कर रहे हैं या आपकी जॉब जब तक लगती है या कहीं काम पे जब आप जाते तब तक आपने कहीं ना कहीं किसी जगह पर रहना होता है। जब आपकी जॉब या स्टडी का कोई एक तरीकाकार क्लियर हो जाता है तो आप करीब में कहीं कोई जगह देखकर फिर वहाँ पर आप रिलोकेट होते हैं। तो सामान इतना साथ लेकर जाना आना आसान नहीं होता। ज़रूरी काम जो आपने करना है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर साथ में रखना है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपका सिंपल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वही अगर आपके पास है तो वो आपके लिए बहुत ही कारआमद होगा। उसकी वजह ये है कि आप फौरी तौर पर आकर लर्नर टेस्ट दे सकते हैं और लर्नर जब आप नॉलेज टेस्ट देंगे तो उसके बाद जो लाइसेंस होगा वो आप सबमिट कराएंगे। तो वो चेक करने के बाद वो आपको टाइम दे देंगे कि जी हाँ अब आप जो है जो क्लास 5 का टेस्ट आप दे सकते हैं, यानी ड्राइविंग टेस्ट आप दे सकते हैं। इस पे मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, वो लिंक में आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। जरूरी है कि लाइसेंस आप अपने साथ रखें, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्योंकि किसी एक बंदे ने मुझे कमेंट करके कहा, जी मैं कनाडा में आए हुए मुझे 1 महीना हो रहा है और आपने जॉब्स के हवाले से जॉब बताई है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो झूठ है। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप मुझे ये बताएं कि आपको उबर ईट और डोर डैश करने से कौन रोक रहा है? अगर आपको कोई भी काम नहीं मिल रहा तो आपको ये ड्राइव करने से कौन रोक रहा है? इसमें तो लोग पैसे बना रहे हैं लगातार।
तो आगे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप जॉब के हवाले से आ रहे हैं या रहने के हवाले से आते हैं तो आपने कहीं ना कहीं किसी के साथ लिंक करना होता है, किसी ना किसी के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, आपका जो ताल्लुक अच्छा होगा तो ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। आसान मिसाल ये है कि आपका कोई जानने वाला नहीं है तो आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आगे आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, होटल की बुकिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पर रहना पड़ेगा। अगर कोई जानने वाला दोस्त आपका है तो आपको आके एयरपोर्ट से रिसीव करेगा, अपने साथ रखेगा, या जब तक आपकी कोई सेटलमेंट होती। तो ऐसे में ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो गैर ज़रूरी तौर पर आपने खर्चा नहीं करना, फौरी तौर पर आईफोन नहीं लेना, वो मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर भी किया है। और जो आपके पास फ़ोन है उसी से गुजारा करें कि जॉब लग जाएगी तो उसके बाद आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे। कोई यहाँ आकर बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है तो उस अकाउंट को भी मेंटेन रखने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें आपको लिमिट दी जाती है 1,000 की या 2,000 की। तो वो आप यूज़ करते रहते हैं, फिर आपने वो जो खर्च किए होते हैं पैसे वो दोबारा से रीपे करने होते हैं। तो टाइम टू टाइम उनको पे करना ज़रूरी होता है, वरना आपकी बैंक हिस्ट्री अगर ख़राब हो गई तो आगे आप कुछ भी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आपकी जो इंश्योरेंस है उसकी कास्ट ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री और इसके अलावा आपकी बैंक का जो रिकॉर्ड है वो आपने मेंटेन रखना होता है। अब यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत सारी स्पैम कॉल्स भी आती हैं, यानी फ्रॉड कॉल्स, फेक कॉल्स आती हैं, उनसे आपको बचना होता है। जब बंदा नया होता है तो यहाँ पर नहीं मालूम होता, को कहते हैं कि इमिग्रेशन के हवाले से हम कॉल कर रहे हैं, फलान आपका डॉक्यूमेंट हमारे पास है, तो बंदा फौरी तौर पर उनको रिस्पॉन्ड करता है और वो किसी तरह से किसी लिंक पे आपको क्लिक कराते हैं या आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपके अकाउंट के जो पैसे हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी चली जाती हैं उनके पास। तो इससे भी बचना है आपने। और इसके बाद आपने अपनी खुराक का ख्याल रखना है, अपनी वाइटामिन यहाँ पर आपने इस्तेमाल करनी है, और ताकि मौसम की हिद्दत और शिद्दत से बचा जा सके और बेहतर तौर पर आप ज़िंदगी गुजार सकें और एक वर्क बैलेंस्ड लाइफ आप गुजारें और अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर जिएं और खुश रहें। इसी के साथ ही आज की वीडियो यहाँ पर इख्ताम को पहुँचती है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।